दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज के एपिसोड का नाम है मास लेस, ये अच्छे से दिखाना है कैमरामैन, पार्टिकल्स। तो कैमरामैन बोल रहा है पहले उनका नाम बता दिया जाए। रीमा जायसवाल, 869 मुट्ठीगंज, अरकन्या चौराहा, इलाहाबाद, यूपी, इंडिया, जो विश्व के साथ सामंजस्य में है। दोस्तों पिछले एपिसोड्स की तरह हम बता रहे हैं कि अगर कोई खाली स्पेस है उस स्पेस का कोई मतलब नहीं है, एम्प्टी स्पेस का कोई मतलब नहीं होता है। एम्प्टी स्पेस को तभी हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कम से कम एक 3 डायमेंशनल सरफेस हो। भले ही अंदर की स्पेस हो, बाहर के स्पेस में ना मास हो ना एनर्जी हो, लेकिन ये 3 डायमेंशनल सरफेस स्पेस को कैरेक्टराइज कर सकता है। और ये 3 डायमेंशनल सरफेस ही एक्चुअली में एनर्जी है। और ये सरफेस हर जगह स्पेस में फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है। इसलिए ये सरफेस जो भी है एनर्जी सरफेस, ऑफ कोर्स ये एनर्जी सरफेस अगर इसमें कोई मास भी है तो ये चूँकि हर जगह फैला है और सब चीज़ इसी एनर्जी सरफेस के रिलेटिव में है, इसलिए इस सरफेस का मास जो है वो 0 है। खैर कोई भी 3 डायमेंशनल सरफेस स्पेस में 2 डायमेंशनल एनर्जी शीट या मासलेस शीट से बन सकता है। मासलेस शीट का मतलब ये है एनर्जी शीट 2D ना। अगर इसमें मास है भी तो वो बेस मास है, वो फिक्स है, क्योंकि जो भी मास कैलकुलेट होगा, चूँकि ये एनर्जी सरफेस हर जगह है तो वो इसके रिलेटिव में ही वो होगा। तो इसलिए ये बेस मास है इस शीट का, और इसीलिए ये इक्वल टू है 0। तो ये 2D शीट है, इसी को हम कहेंगे ग्रेविटॉन शीट। क्या कहेंगे कैमरामैन? ग्रेविटॉन शीट। ग्रेविटॉन शीट। इस ग्रेविटॉन शीट में आप देखिए, इसी को अगर हम फोल्ड कर दें, मोड़ दें, कुछ कर दें, तो ग्रेविटॉन जो 2D शीट है ये 3D पार्टिकल में तब्दील हो जाती है। ठीक है, अब ये प्रक्रिया होती कैसे है ये समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये 2D शीट में लाइट, ये ग्रेविटॉन शीट में लाइट जो है वो एज अ डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है। जी हाँ, ये शीट देख रहे हैं आप, ये फ्लैट शीट है स्पेस में, और इसमें जब कोई डिस्टर्बेंस होगा तो शीट में डिस्टर्बेंस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शीट का पोर्शन ऊपर उठेगा और दूसरा जस्ट नीचे, जिसे डॉट से, फिर ये शीट के ऊपर, शीट थोड़ा सा ऊपर उठ गई और ये नीचे ना। तो जो सरफेस थोड़ा सा बेस लेवल से अपने ऊपर उठा है वो पॉजिटिव डिफॉर्मेशन और ये नेगेटिव डिफॉर्मेशन, और पॉजिटिव डिफॉर्मेशन को नेगेटिव डिफॉर्मेशन, चूँकि पॉजिटिव डिफॉर्मेशन लीड कर रहा है तो ये नेगेटिव वाले को ऊपर उठाएगा और आगे का नेगेटिव वाला इसको नीचे ले जाएगा। यही डिस्टर्बेंस जो है सी लाइट की स्पीड से फ्री स्पेस या वैक्यूम में चलता है। ठीक है, अब ऐसी 2 डिस्टर्बेंसेस, 2 शीट्स अगर आमने सामने आ जाएं, एक शीट ये और एक शीट ये, और ऐसे 2 डिस्टर्बेंस अगर इन शीटों के आमने सामने आ जाएं एक लाइट का फोटॉन P1 इधर एज अ डिस्टर्बेंस, एक फोटॉन P2 एज अ डिस्टर्बेंस इधर, और ये अगर दोनों डिस्टर्बेंस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव
नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप देखिए कि इस रीजन में पॉजिटिव पॉजिटिव डिस्टरबेंस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं और ये डिस्टरबेंस इस वाले रीजन को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे ना। तो अब हम शीट को नहीं दिखाते हैं, इन डिस्टरबेंसेस को जब दिखाएंगे तो ये पोर्शन जो बीच वाला पोर्शन है, ये दोनों पॉजिटिव डिस्टरबेंसेस जो हैं आपस में फ्यूज़ होके ये एक्चुअली में इस तरह पॉजिटिव डिस्टरबेंस बनाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर ये पॉजिटिव डिस्टरबेंस क्लोज हो जाए, क्या हो जाए, क्लोज हो जाए ना, और इसके बाद इन दोनों पॉजिटिव के बाद ये नेगेटिव वाले जो डिस्टरबेंस हैं ये भी क्लोज हो जाए, क्या हो जाए, क्लोज। और इसके बाद जो ये पॉजिटिव वाला डिस्टरबेंस है ये भी क्लोज हो जाए। ग्रेविटॉन शीट्स में ये डिस्टरबेंस क्लोज हो गए ना। तो इसी तरह से ये चीज़ इधर भी होगी। तो नेगेटिव वाला डिस्टरबेंस क्लोज हो गया, ठीक। पॉजिटिव वाला डिस्टरबेंस भी क्लोज हो गया, नेगेटिव वाला डिस्टरबेंस फिर क्लोज हो गया ना। तो जहाँ पे डिस्टरबेंस जब ये आगे बढ़ रहा था तो अभी यहाँ पे प्लस था फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ समय बाद इसके पीछे वाला जो नेगेटिव है डिस्टरबेंस वो आ जाता ना। तो ये आपको ऐसा दिखता कि डिस्टरबेंसेस ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे अभी प्लस है तो कुछ समय बाद टी प्लस डेल्टा टी पे यहीं पे डिस्टरबेंस नेगेटिव होता। लेकिन जब दो डिस्टरबेंस आपस में शीट्स में कोलाइड किए डिस्टरबेंसेस, तो ग्रेविटॉन शीट्स रीअरेंज हुई और यहाँ पर आप देखिए कि एक बड़ा प्लस, ये पूरा डिस्टरबेंस क्लोज हो गया है और ये सब डिस्टरबेंसेस क्लोज हो गए हैं। तो ये पहले जो हैं ये मासलेस पार्ट, ये अब क्या बोलते हैं, अब ये जो क्लोज डिस्टरबेंसेस हैं, ये जो क्लोज डिस्टरबेंस हैं अपोजिट नेचर के, यही क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल्स बनाते हैं। और ये क्या बनाएंगे, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स। अब कुछ ऐसा होता है कि कुछ डिस्टरबेंस की एनर्जीज दोनों की इधर की ओर ही एनर्जीज आ रही हैं, तो पॉजिटिव वाले सरफेसेस ये कुछ ऐसा होता है कि ये ग्रेविटॉन शीट के ऊपर ये क्लोज्ड सरफेस रोल होते हैं, कुछ रोलिंग मैकेनिज्म टाइप की होने से इसी सरफेस पे ये डिस्टरबेंस अपनी आइडेंटिटी बनाए रहते हैं और सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स एक्चुअली में न्यूक्लियस की तरफ पॉजिटिव फील्ड की तरफ इकट्ठा होते हैं। नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं वो वापस दूर की ओर जाते हैं, एक तरह से ये थमते हैं। तो वहीं दूर वाले पार्टिकल्स जो हैं अभी भी वो चल रहे होते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में अब मान लीजिए कि ये रुक गए हैं, इसके ऊपर से पॉजिटिव रोल होके इधर भाग रहे हैं और ये नेगेटिव वाले जो दूर पे हैं वो भी न्यूक्लियस की तरफ, सेंटर की तरफ एक्चुअली में ये भाग रहे हैं। इस मैकेनिज़्म के कारण क्या होता है, इस चीज़ को कैमरामैन रीमा जायसवाल भाई कायदे से दिखाइए कि अल्टीमेटली सारे पॉजिटिव्स एक रीजन में आ जाते हैं और ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स जो हैं ये बड़े वाले प्लस के साथ, बड़े वाले प्लस के साथ ये फ्यूज़ होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, फ्यूज़ होने लगते हैं, सरफेसेस हाइड होने लगते हैं, ठीक है। और इनके बाहर के रीजन पे जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन फील्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं कैमरामैन, इलेक्ट्रॉन फील्ड, इलेक्ट्रॉन फील्ड बनाते हैं, ठीक है। अब हम एक ही तरफ की चीज़ दिखा रहे हैं, चूँकि
अंतिम वाले अभी भी अंदर भाग रहे हैं, वो डिस्टरबेंस जैसे लाइट भाग रही थी, तो ये दूरी कम होती जाती है जैसे जैसे आप ये होते हैं, और पता लगता है कि अंतिम वाले वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस फ्यूज़ होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? ये नेगेटिव पार्टिकल्स फ्यूज़ होने लगते हैं, सरफेसेस हाइड होने लगते हैं। जब ये सरफेस पूरी तरह से अवेलेबल थे एज अ फ्री डिस्टरबेंस ना, तो ये मासलेस शीट में फ्री डिस्टरबेंस लाइट की तरह से चल रहा था। सरफेस जब क्लोज हो गए तो ये मासलेस पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स बने, और ये इसी शीट पर, ग्रेविटॉन शीट पर रोल होके रोलिंग मैकेनिज्म की तरह ये क्या बोलते हैं आते हैं। ये सरफेसेस जब हाइड होते हैं न्यूक्लियस में, पॉजिटिव सरफेसेस, तो न्यूक्लियस की पॉजिटिव फील्ड के साथ साथ सरफेस हाइड, पिछले एग्जाम्पल में बताया कि जब कोई फ्री सरफेस हाइड हो जाए, एक के अंदर एक सरफेस अगर एनर्जी सरफेस हाइड हो जाए, तो ये सारे पॉजिटिव सरफेस एक लोकेशन पे आ गए हैं और ग्रेविटॉन शीट्स उलझ गई हैं। तो इसलिए इस रीजन में न्यूक्लियस की पॉजिटिव फील्ड और जो सरफेसेस हाइड हो गए हैं और जिसमें डिस्टर्बेंसेस, ये पॉजिटिव डिस्टर्बेंसेस लॉक हो गए हैं, लॉक पॉजिटिव डिस्टर्बेंसेस ना, तो एक्चुअली में ये लॉक पॉजिटिव डिस्टर्बेंस एनमेस्ड ग्रेविटॉन शीट विद एनमेस्ड ग्रेविटॉन शीट, ये एक्चुअली में न्यूक्लियस की फील्ड बनाती है, और न्यूक्लियस की फील्ड में ये जो एनमेस्ड, ये पूरा जो फील्ड और इसके अंदर जो एनमेशिंग हुई है ग्रेविटॉन शीट के, जिसमें ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो लॉक हो गए हैं, ये सरफेसेस को हाइड करते हैं और ये न्यूक्लियस के मास को जन्म देते हैं, पॉजिटिव मास। इसी तरह से जब ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल सरफेसेस हाइड करते हैं अपनी एनर्जी सरफेसेस, जो अब वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है एज अ फील्ड के लिए अवेलेबल नहीं है, सरफेसेस हाइड हो गए हैं, तो ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन का मास देते हैं। क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन का मास। समझ रहे हो ना कैमरामैन? ये एक्चुअली में ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन फील्ड बनाते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन फील्ड ये ग्रेविटॉन शीट में एक्चुअली में, जब इस फिगर को 3D में बनाएंगे आप, क्योंकि कई सारी शीट्स अब ले आइए, 2 शीट नहीं, कई सारी शीट्स अपने डिस्टर्बेंसेस के साथ जब आएंगी तो ये फिगर 3D में रिपीट होगी। ये जो 1 डायमेंशनल फिगर है ये 3D में रिपीट होगी, और ये कई सारे पार्टिकल्स, कुछ ऐसा दिखेगा कि न्यूक्लियस पॉजिटिव यहाँ है और चारों तरफ नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स से एक्चुअली में नेगेटिव मासलेस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की फील्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की फील्ड बना रहे हैं, और यही आपस में ये जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स हैं इनके सरफेसेस एक तरह से आपस में, ये जो ग्रेविटॉन शीट है सब उससे जुड़े हुए हैं, उसी में ये पार्टिकल्स मानो कि इस ग्रेविटॉन शीट्स के में रोल करते हैं। मानो ऐसा होता है कि ये पार्टिकल्स जो हैं इस ग्रेविटॉन की जेली में, ग्रेविटॉन सरफेसेस शीट्स या इसकी 3D जेली में एक्चुअली में ये डिफ्यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कैमरामैन? डिफ्यूज कर रहे हैं। तो इसलिए जब इस तरह से जो अभी पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्टर्बेंस कुछ समय बाद नेगेटिव में आ जा रहा था, क्योंकि डिस्टर्बेंस लाइट की स्पीड से चल रहे थे। जब सरफेसेस क्लोज हो जाएंगे तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल चार्ज का जन्म होगा, पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल्स उनका जन्म होगा, और ये सब पॉजिटिव वाले सेंटर की ओर भागेंगे और ये आपस में सरफेसेस हाइड करेंगे। तो न्यूक्लियस की फील्ड पॉजिटिव फील्ड, और उसमें सरफेसेस और डिस्टर्बेंसेस जब लॉक हो गए तो ये क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के रीजन को एनर्जी लॉक हो गई, मास देंगे। जब ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स जब आपस में फ्यूज करेंगे तो वास्तव में ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल ग्रेविटॉन की जेली में ये डिफ्यूज होकर जब यहाँ फ्यूज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल का मास, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का मास
देंगे। और ये क्या बनाएंगे? नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स। नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स क्या बनाएंगे? मासलेस पार्टिकल्स ये इलेक्ट्रॉन फील्ड बनाएंगे। इसी इलेक्ट्रॉन फील्ड पे जब ये क्या बोलते हैं नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स ग्रेविटॉन जेली में जब ये डिफ्यूज़ होंगे, आपस में डिफ्यूज होकर कोलेस करेंगे, तो एक्चुअली में यही आपस में नेगेटिव मासलेस पार्टिकल मिलकर जब सरफेसाइड होंगे तो ये मास का जनरेशन करेंगे। क्या करेंगे? मास का जनरेशन। यही नेगेटिव मासलेस पार्टिकल जब आपस में कोलेस होते हैं जिससे मास बनता है, ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल किस में डिफ्यूज हो रहे हैं? ये जो ग्रेविटॉन शीट्स है 3D शीट, इसमें डिफ्यूज हो रहे हैं ना। तो इसी को कहते हैं कि नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स ये जो 3D ग्रेविटॉन शीट की जेली है उसमें जो डिफ्यूज होके आपस में जब कोलेस करते हैं, तो यही कहते हैं, हम इसी को कहते हैं हिग्स का फिनोमिना। या नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स जब डिफ्यूज होके मास बनाते हैं तो हिग्स का फिनोमिना, हिग्स फील्ड, एक तरह से ये जो 3D ग्रेविटॉन की जेली है ये एक्चुअली में हिग्स फील्ड है। क्या है? हिग्स फील्ड। और इसी में मासलेस नेगेटिव पार्टिकल्स या हिग्स मासलेस नेगेटिव पार्टिकल्स जब इस जेली में डिफ्यूज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास बनाते हैं। मटेरियल बैलेंस केमिकल इंजीनियरिंग जैसे IISc बेंगलोर में प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर और HBTI कानपुर में प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार कटियार सर पढ़ाते थे बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में। तो हमको क्या बैलेंस करना चाहिए? एक्चुअली में हमको नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स जो बने हुए हैं इनकी डेंसिटी को, समय के साथ इनके डेंसिटी को बैलेंस करने की आवश्यकता है, उसकी इक्वेशन लिखनी चाहिए और वो कायदे से दिखाना। देखिए नेगेटिव मासलेस पार्टिकल डिफ्यूज हो रहे हैं इस पर यूनिट वॉल्यूम में, यही डिफ्यूजन आगे भी जा रहा है कुछ ना, और ये इसके डिफ्यूजन के कारण, कोइलेशंस के कारण मास बनता है। और ये मास जो है चूँकि क्या बोलते हैं, ये भी एक वेलोसिटी v से चल रहा है, v से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, इसकी पोजीशन मान लीजिए x है, ठीक है। और इस समय सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ux है। क्या है? ux है, ठीक है। तो आपको इस वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम जो मासलेस पार्टिकल डिफ्यूजन से आएंगे उनके कारण मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी चेंज होगी। तो मासलेस पार्टिकल, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी अगर हम साई से रिप्रेजेंट करें, जहाँ पार्टिकल है वहाँ पर x और समय t पर, तो ये समय के साथ पर यूनिट वॉल्यूम कैसे चेंज होगी कैमरामैन? इस तरह से लिखेंगे। कैसे चेंज होगी? डिफ्यूजन के कारण। -d किसका ग्रेडियंट लें? साई का डबल डेरिवेटिव वाला ग्रेडियंट लें, ठीक है ना। तो डेवर स्क्वायर, डेवर x स्क्वायर साई एक्स टी, ठीक। जिसके कारण नेट डिफ्यूजन जो अंदर होगा वो क्या बोलते हैं, उसी के कारण पार्टिकल, मासलेस पार्टिकल इकट्ठा होंगे, वो डेंसिटी को चेंज करेगा। प्लस ये जो मास जा रहा है ये मासलेस पार्टिकल्स को वापस रिबाउंड भी करेगा। क्या करेगा? रिबाउंड करेगा। तो दूसरा टर्म b कांस्टेंट के साथ वेलोसिटी को हम पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। जितने ज़्यादा मासलेस पार्टिकल होंगे उतना मास वापस भेजेगा, तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। तीसरा टर्म जो आना चाहिए, ये मासलेस पार्टिकल आपस में कोइलेशंस करके जो मास बना रहे हैं, तो जो डिफ्यूजन से आए, जो रिबाउंड से आए, उसमें से कुछ कंज्यूम हो गए, और कुछ कंज्यूम होने की वजह से वो मास, इन्होंने इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल के मास को जन्म दिया ना। तो उसको हम स्पिन कांस्टेंट s कहेंगे, और वो वेलोसिटी फिर से पार्टिकल की डिपेंड करेगा जो ux पर है, और फिर से जो कंसंट्रेशन साई एक्स टी है ये है। ये तीसरा टर्म भी आएगा। तो ये तीन टर्मों की हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन बनती है, और बाकी की कहानी हमने आपको पहले ही बताई हुई है। तो स्पिन कांस्टेंट, अब यहाँ पर पार्टिकल जब मूव कर रहा था तो मास, जो भी डिफ्यूजन से मासलेस आएंगे और जो भी रिबाउंड से आएंगे उनमें से कभी कंज्यूम होंगे। क्या होंगे? कंज्यूम। तो नेगेटिव टर्म है s के लिए। लेकिन अगर यहीं पे दूसरा इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हो, इसी सिस्टम में
इसी लेवल पर। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार एक अगर मासलेस पार्टिकल्स कंज्यूम होकर मास बना रहा है नेगेटिव, तो दूसरा मास जो दूसरा इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होगा मासलेस पार्टिकल्स का, वो नेट जो डिफ्यूजन से पार्टिकल आएंगे और रिबाउंड से मासलेस वाले आएंगे, वो तो आएंगे ही, कुछ जो मास वापस क्या बोलते हैं मासलेस पार्टिकल को कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। तो यहाँ पर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, इक्वेशन लिखते समय वहाँ -s की जगह हम दूसरे सिस्टम के लिए +s लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? +s। और इसी फिनोमिना से हम स्पिन भी डिफाइन करते हैं। इसके लिए आप पिछला एपिसोड देख सकते हैं। कैमरामैन का बहुत बहुत आभार। मैं हूं मनीष जायसवाल, आरकन्या चौराहा, मुट्ठीगंज, प्रयागराज। तो हिग्स नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स कैसे ग्रेविटॉन सरफेस में जो नेचुरल डिस्टर्बेंस लाइट के रूप में चलते हैं, और कैसे वो जब डिस्टर्बेंस लिमिट होते हैं स्पेस में, तो कैसे ये जो लाइट के डिस्टर्बेंसेस पॉजिटिव और नेगेटिव वास्तव में पॉजिटिव और नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स बना लेते हैं। कैसे पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल्स जब न्यूक्लियस की ओर चूंकि डिस्टर्बेंस उसी तरफ जा रहे हैं, एकत्रित होते हैं, तो ये डिस्टर्बेंस वापस में क्या बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल जब फ्यूज होते हैं तो वास्तव में ये न्यूक्लियस को मास देते हैं, और न्यूक्लियस में जो डिस्टर्बेंसेस लॉक होते हैं वो न्यूक्लियस की फील्ड बनाते हैं, और नेगेटिव मासलेस पार्टिकल जो बाहर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की फील्ड बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के जो पार्टिकल्स हैं मासलेस पार्टिकल्स जो फील्ड बना रहे हैं, ये 3 डायमेंशनल जो ग्रेविटॉन सर्फेसेस से ही बने होते हैं। वो 3 डायमेंशनल ग्रेविटॉन सर्फेसेस में ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स जब उसमें डिफ्यूज कर रहे होते हैं तो इसी को हम कहते हैं हिग्स फील्ड। और जब मासलेस नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन फील्ड में जब इसी 3D ग्रेविटॉन जेली में डिफ्यूज करते करते कोलेस करते हैं, तो आप कहेंगे कि नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स फिर मास गेन कर लेते हैं, और ये इसी को कहते हैं कि ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स या हिग्स के नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स आपस में कोलेस कर गए 3D जेली में, हिग्स फील्ड में, ग्रेविटॉन की 3D जेली में, और इसी को हम क्या बोलते हैं मास गेन करना भी कहते हैं। सिमेट्री आर्गुमेंट में रोजर पेनरोज साहब का वीडियो सुन रहा था। टीमा जल्दी से दिखाओ। रोजर पेनरोज साहब के वीडियो में जो सिमेट्री आर्गुमेंट की बहुत बात होती है, तो लाइट एज ए डिस्टर्बेंस देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो सरफेस के ऊपर डिस्टर्बेंस, सरफेस के नीचे डिस्टर्बेंस, ये सिमेट्रिक, जब तक ये सिमेट्री बनी हुई है तब तक ये डिस्टर्बेंस लाइट की स्पीड से चलता है। लेकिन जैसे ही ये डिस्टर्बेंसेस आपस में कोलाइड करते हैं तो ये सिमेट्री ब्रेक हो जाती है। ये सिमेट्री ब्रेक होना ही न्यूक्लियस की फील्ड और उसके मास को जन्म देती है, और इलेक्ट्रॉन फील्ड बगल हो जाती है, सिमेट्री ब्रेकेज है। और यही नेगेटिव फील्ड जब आपस में कोलाइज करती है, सिमेट्री ब्रेकिंग तो तभी हो गई जब ये डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये वास्तव में इनकी सिमेट्री ब्रेक हो गई, पॉजिटिव एक तरफ आ गया, नेगेटिव एक तरफ आ गया, ये सिमेट्री ब्रेकेज हो गया। यहीं से हिग्स फील्ड और इलेक्ट्रॉन फील्ड, और यहीं पे भी हिग्स की पॉजिटिव फील्ड, न्यूक्लियस की पॉजिटिव फील्ड, और क्या बोलते हैं ये सब जन्म होती, सिमेट्री ब्रेकेज हुआ। और ये मासलेस जो नेगेटिव पार्टिकल जब आपस में कोलाइज करते हैं तो इसी सिमेट्री ब्रेकेज के कारण ही वास्तव में नेगेटिव मासलेस पार्टिकल कोलाइज कर उनका नेगेटिव मासलेस पार्टिकल का जन्म होता है। जो 3D जेली है, जो हिग्स फील्ड की जेली है, ग्रेविटॉन की 3D जेली है, मैट्रिक्स है, उसमें ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल जब आपस में कोलाइज करते हैं तो मास का जन्म होता है। तो सिमेट्री ब्रेकेज जो है वो मास को जन्म देती है। इसको हमने समझाने की कोशिश की अपने मॉडल से, और सेंटेनरी ट्रिब्यूट जो ग्रेट साइंटिस्ट है, श्रोडिंगर साहब से लेकर आइंस्टीन साहब से लेकर बोर साहब से लेकर और क्या बोलते हैं रिचर्ड फेमन साहब से लेकर सभी को देने की कोशिश हमने की, हिग्स फील्ड और सबको समझाने की, और मासलेस पार्टिकल्स कितने फंडामेंटल्स हैं और कैसे लाइट, ग्रेविटॉन और ये सब चार्ज को जन्म देते हैं, हिग्स फील्ड को जन्म देते हैं, ये समझाने की कोशिश की। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर। एपिसोड देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू सर।